थे, आप कितने भी चाहे बूढ़े क्यों ना हो जाएं, कितने भी चाहे उम्र दराज वाले क्यों ना हो जाएं, आप पेंशन ले रहे हैं, बहुत साल हो गए, लेकिन फिर भी आप जवान हैं और आप फौज का ही हिस्सा हैं। क्योंकि पेंशन ऐसे ही नहीं आती, फौजी की जो पेंशन आती है वो पूरी जो अपना गोल्डन पीरियड होता है, जो जवानी होता है, 20 साल से लेकर 40-45 साल की उम्र तक वो फौज को दे के आता है, देश को दे के आता है, तब जाकर के हमें पेंशन मिलता है। दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। वंस ए सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, यानी कि एक फौजी कितना भी बूढ़ा हो जाए वो जवान ही कहलाता है। तो दोस्तों बात करूंगा इसके बारे में, एक दिल को छू लेने वाली, एक दिल को खुश कर देने वाली एक ऐसा वाकया सामने आया है। और साथ ही साथ बताऊंगा दोस्तों कि हम जो सोल्जर्स होते हैं, हम जो फौजी होते हैं, जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हमें कोई खैरात में पेंशन नहीं दे रहा है। हमने जिंदगी के अपने जो गोल्डन पीरियड होता है, जो जवानी होती है, उसको खपा दिया होता है हमने फौज में, तब जाकर के हमें पेंशन मिलता है। तो जब पीसीडीए या कोई भी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी जब हमें पेंशन नहीं देता है तो कहीं ना कहीं अदालतें, जो माननीय अदालतें होते हैं, वो पीसीडीए के ऊपर चाबुक चलाती हैं, तब जा करके हमें पेंशन मिलता है। ऐसे भी कई सारे कारनामे होते हैं दोस्तों। तो बात करूंगा इन्हीं दोनों मैटर के ऊपर। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं हवलदार के गोपाल कृष्णन नायर जी का, जो कि त्रिवेंद्रम के रहने वाले हैं। उनका 100वें जयंती, यानी कि जब वो 100 साल के हो गए तो उनके 100वें जयंती को मनाने के लिए, उनके बर्थडे को मनाने के लिए एएससी यानी कि आर्मी सप्लाई कोर की तरफ से एक टीम गया, जिसमें ऑफिसर थे, जेसीओ थे और जवान भी थे। और उन्होंने सरप्राइजली वहां जाकर के त्रिवेंद्रम में जाकर के उनका बर्थडे मनाया, जो कि एक बहुत ही भावुक और दिल को खुश कर देने वाली एक बात है। दोस्तों आप ये पिक्चर देखिए, जो लोग गए थे, एएससी के जो लोग गए थे, ये उनको एक गेस्चर की तौर पे ये चीज जताने के लिए गए थे, आप कितने भी चाहे बूढ़े क्यों ना हो जाएं, कितने भी चाहे उम्र दराज वाले क्यों ना हो जाएं, आप पेंशन ले रहे हैं, बहुत साल हो गए, लेकिन फिर भी आप जवान हैं और आप फौज का ही हिस्सा हैं। इससे कहीं ना कहीं जितने भी पेंशनर्स हैं उनका मनोबल बढ़ता है और उनको ये निश्चितता, ये दिल में ये सुकून मिलता है कि हाँ, हम भी आज भी फौजी हैं और आज भी हम फौज के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है। ये 23 नवंबर 2022 को बर्थडे था उनका, हवलदार के गोपाल कृष्णन नायर रिटायर्ड का। तो उनके पास जाकर के ये जो एएससी की टीम है वो जाकर के उनको फेलिसिटेट करके आई। दोस्तों तो मैं धन्यवाद करता हूं पूरे एएससी कोर को, जिन्होंने ये पहल की है और कहीं ना कहीं एक दिल को छू देने वाली, दिल को अच्छा लगने वाली ये कार्रवाई की है। दोस्तों अगली बात मैं आप सबको बताता हूं। दोस्तों जो अगली खबर मैंने आप सबको बताई, दोस्तों ये अगली खबर है श्रीमती बोधी कुमारी जी की, जो कि सिपाही इलाही की पत्नी है। और सिपाही इलाही जो है वो 4 दिसंबर 2016 को दिवंगत हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जब फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई किया गया तो फैमिली पेंशन उनको मिला, उनको सर्विस पेंशन मिला। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो सिपाही इलाही जी हैं उन्होंने 2 सर्विस किए थे। एक तो फौज में किया था, उसके बाद रिटायर होने के बाद उन्होंने डीएससी में भी सर्विस किया था। फौज में वो भर्ती हुए थे 5 जून 1963 को और फौज से रिटायर हो गए थे 30 जून 1979 को, यानी कि उन्होंने लगभग 16-17 साल की सर्विस की थी, जिसकी वजह से उनको सर्विस पेंशन मिल रही थी। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी फैमिली को जो है ये सर्विस पेंशन तो दिया गया, लेकिन जो डीएससी में उन्होंने सर्विस किया था वो डीएससी में अगस्त 1983 में भर्ती हुए थे और जून 1998 में वो रिटायर हो गए थे। उन्होंने पूरा 15 साल सर्विस नहीं किया था, 15 साल होने के लिए उनकी सर्विस 56 दिन बचे थे, जिसकी वजह से उनको जो है डीएससी वाला पेंशन यानी कि सेकंड जो पेंशन होता है वो नहीं दिया गया था। तो वो तो 1998 में रिटायर हो गए, 1998 से लेके 2022 तक उनको वो पेंशन नहीं मिला, डीएससी वाला पेंशन नहीं मिला। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई 2016 में, जब वो दिवंगत हो गए, तो उनके फैमिली ने कहीं ना कहीं, ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, जब आप जानकारी रखते हैं कि आपको क्या क्या एंटाइटलमेंट्स हैं, क्या क्या आपको मिलना चाहिए, तो आपको जाकर के तब मिलता है। इसीलिए मैं जब भी कोर्ट केस वगैरह आप सबके सामने लाता हूं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को हेल्प जरूर मिलता है। तो ये जो फैमिली पेंशनर हैं श्रीमती बोधी कुमारी जी, जो हमारी माता हैं, उन्होंने किसी न किसी वकील के थ्रू से एएफटी में केस दायर किया। इस वजह से, इस बात को लेकर उनके जो हस्बैंड हैं
वो जब रिटायर हुए थे तो उनको 15 साल पूरा होने में 56 दिन बचे थे दोस्तों। और रूल ये बोलता है कि जो पेंशन रूल हमारा है वो ये बोलता है, रेगुलेशन 44 ऑफ द पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 1 ये बोलता है दोस्तों कि अगर आपका 1 साल तक सर्विस कम हो जाए सर्विस पेंशन या पेंशन लेने में, तो वो 1 साल की सर्विस माफी दी जा सकती है। तो इसी रूल के बेस पे, इसी रूल के आधार पे उन्होंने केस किया और माननीय कोर्ट में, लखनऊ एएफटी में ये जो है केस चला। हालांकि पीसीडीए की तरफ से, सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने इस केस को विरोध किया। इसको पीसीडीए की तरफ से ये पॉइंट रखा गया कि उनको ऑलरेडी सर्विस पेंशन मिल रहा है, तो उनको जो ये सेकंड पेंशन है, डीएससी वाला पेंशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन माननीय कोर्ट ने सारे रूल्स और जो रेगुलेशन है उनको खंगाले और सारी परिस्थितियों के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होंने ये बोला, माननीय कोर्ट ने ये बोला कि उनको ऑथराइज है 56 दिन, अगर उनकी सर्विस कम पड़ रही है तो 56 दिन को माफी दी जा सकती है। और 56 दिन को माफी देते हुए उनको सेकंड जो पेंशन है यानी कि डीएससी वाली जो पेंशन है वो भी देने के लिए आदेश दे दिया है दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग जितने भी पेंशनर्स होते हैं, जितने भी डिफेंस पेंशनर्स जो पुराने लोग होते हैं, वो जानकारी की अभाव की वजह से बहुत सारे ऐसे नुकसान झेलते रहते हैं। लेकिन इन्होंने, श्रीमती बोधी कुमारी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, जिसकी वजह से उनको अभी सेकंड जो डीएससी वाला जो पेंशन है वो भी उनके हस्बैंड ने जो 14 साल 10 महीने के करीब जो सर्विस किया था उसकी वजह से उनको ये डीएससी वाला पेंशन भी मिलेगा, जो कि 2022 से मिलेगा। क्योंकि ओरिजिनल एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन दायर की गई थी माननीय कोर्ट में, वो 8 मार्च 2022 को दायर की गई थी। तो 8 मार्च 2022 से लेकर के आगे का उनको एरियर भी मिलेगा। पुराना जो है, क्योंकि वो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है दोस्तों कि पुराना जो भी एरियर होता है वो एरियर उतना तक ही मिलेगा जितना आपने एप्लीकेशन फाइल किया, यानी कि कोर्ट केस फाइल किया उस डेट से लेकर आगे का आपको एरियर मिलेगा। तो उसी रूलिंग को ध्यान में रखते हुए माननीय एएफटी लखनऊ बेंच ने यह आदेश सुनाया कि मार्च 2022 से लेकर के आगे का पेंशन उनको एरियर भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ ये सर्विस पेंशन भी उनको जो है ये डीएससी वाला पेंशन भी देना पड़ेगा। उनको सर्विस पेंशन मिल रहा है फौज वाला, साथ ही साथ ये डीएससी वाला भी, ये सेकंड पेंशन भी जो फैमिली पेंशन में मिलेगा, यानी कि दो फैमिली पेंशन मिलेंगी श्रीमती बोधी कुमारी जी को, जो कि एक बहुत मोटिवेशन करने वाला, लोगों को जो है जगाने वाला एक फैसला है दोस्तों। अगर इस आदेश को अगर समय से नहीं पालन किया गया, 4 महीने के अंदर इस आदेश को अगर लागू नहीं किया गया, तो 8% के हिसाब से एरियर के ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा। ऐसा फैसला माननीय कोर्ट ने सुनाया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पेंशन ऐसे ही नहीं आती। फौजी की जो पेंशन आती है वो पूरी जो अपना गोल्डन पीरियड होता है, जो जवानी होता है, 20 साल से लेकर 40-45 साल की उम्र तक वो फौज को दे के आता है, देश को दे के आता है, तब जाकर के हमें पेंशन मिलता है दोस्तों। तो ये माननीय कोर्ट का एक नजीर पेश कर देने वाला, एक सबको मोटिवेट कर देने वाला एक फैसला है दोस्तों। तो इन्हीं 2 खबरों को आप सबके सामने रखने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।